जय हिंद साथियों। तो बीपीएससी का सुपर क्रैश कोर्स जो है पूरे शबाब में चल रहा है, ठीक है, पूरे जोर शोर से चल रहा है। तो और ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में जो आज के पास टॉपिक है वो है आपका श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का, ठीक है जी, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का जो है दर्जा प्राप्त हुआ है। किसे? श्रीनगर को, श्रीनगर को, श्रीनगर को। तो चलिए इसी क्रम में इसको जल्दी से एक्सप्लेन करें। तो विश्व शिल्प परिषद WCC ने श्रीनगर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्रदान की है, ठीक है जी। राजस्थान के शहर जयपुर के बाद श्रीनगर शहर जो है इस श्रेणी का भारत का दूसरा शहर बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो आपको तो पता ही है कि श्रीनगर जो है जम्मू और कश्मीर की जो है वो राजधानी है, ठीक है जी। और ये ऑलरेडी जो है रचनात्मक शहरों के नेटवर्क का हिस्सा बन चुकी है, ठीक है जी। इसे जो है UCCN ने जो है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में जो है इसे पहले से ही शामिल किया गया है, ठीक है। यहां पर क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जिसके वजह से इसे ये दर्जा मिला है? कागज की लुगदी बनती है, अखरोट की लकड़ी पर नक्काशियां, कालीन, ठीक है, सोजनी कढ़ाई, पश्मीना और कानी शॉल, ठीक है। इन चीजों की वजह से श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर यानी कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है, ठीक है जी। तो इससे पहले जो 3 भारतीय शहर हैं जिन्हें यह दर्जा दिया गया था वो था जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर, ठीक है। आप ध्यान दें, जयपुर राजस्थान में है, ठीक है, आपको पता ही होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ठीक है जी। मलप्पुरम केरला में है और मैसूर जो है कर्नाटका में है। तो इसका ध्यान रखना है आपने। देन आगे बढ़े, ठीक है जी। WCC विश्व आपका जो शिल्प शहर कार्यक्रम जो है इसके संस्थापक कौन थे? तो एलिन ऑसबर्न, ठीक है, वेंडरबिल्ट वेब, ठीक है, वेब का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है, एलिन वेब, मार्गरेट M पैच, यहां मार्गरेट का नाम ध्यान रखिएगा और पैच का नाम याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो भारतीय हैं वो है कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है जी। इनका नाम आपने इतिहास में भी शायद जो है जरूर पढ़ा होगा, ये स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुकी हैं, ठीक है जी। तो WCC के संस्थापक वर्ष जो है वो कौन सा है? 1964, ठीक है। इसमें जो है क्या नाम है, श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और वो प्रथम सभा में शामिल भी हुई थी, ठीक है जी। और इन्होंने भारतीय शिल्प परिषद की स्थापना भी की, ठीक है जी। और 2014 में विश्व शिल्प परिषद ने जो है WCC की बात की, ठीक है, ताकि जो है इसको बढ़ावा दिया जा सके। जहां तक बात करें हम कमला देवी चट्टोपाध्याय की, तो स्वतंत्रता सेनानी तो थी, समाज सुधारक तो थी, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, रमन मैग्सेसे अवार्ड जैसे अवार्ड से ये सम्मानित हो चुकी हैं। तो हो सकता है आपसे पूछ लें, क्योंकि इसे एशिया का क्या बोलते हैं, नोबेल अवार्ड बोलते हैं रमन मैग्सेसे अवार्ड को जो है। तो इसका ध्यान रखता है कि इन सभी अवार्डों से कमला देवी, ठीक है, चट्टोपाध्याय जो है ये सम्मानित हुई हैं, राइट। कई बार क्या होता है कि हम ध्यान कहीं और देते हैं, पूछ किस और लेते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि मैडम के ऊपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी। ये यूनेस्को की जो है ये आपका जो है यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ, वो ये कि अगला जो टॉपिक है वो है कि यूनेस्को ने जो है कोझिकोड को जो है सिटी ऑफ लिटरेचर डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि नहीं? ठीक है जी। यूनेस्को, ठीक है, मेंबर ऑफ क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, ठीक है, इन्होंने कोझिकोड, आपको पता केरला में है, तो उसको जो है इन्होंने जो है ये दर्जा दिया है, ठीक है जी। साहित्यिक शहर, भारत का पहला साहित्यिक शहर कोझिकोड होगा, ठीक है जी। यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत इसे साहित्य श्रेणी में शामिल किया है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है जी। इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी और इन्होंने किसको ये दर्जा दिया? यूनेस्को ने कोझिकोड को दर्जा दिया, ठीक है जी। तो आपने श्रीनगर को भी जो है वर्ल्ड क्रिएटिव सिटी क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिला और कोझिकोड को जो है आपका सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा मिला। तो मुझे लगा ये दो जो न्यूज़ हैं ये एक साथ हैं तो हम कर सकते हैं। वैसे एक बात और बताना चाहता हूँ, वो ये कि जो साहित्यिक राजधानी की बात करें हम, ठीक है, तो वो इलाहाबाद को दर्जा प्राप्त है। क्यों? क्योंकि कई सारे जो हिंदी साहित्य के जो पुरोधा हैं वो कहाँ से बिलोंग करते थे, कहाँ से संबंधित थे? हिंदी के, उर्दू के जो साहित्यकार हैं वो इलाहाबाद से ही थे, ठीक है। तो इसीलिए जो है साहित्यिक राजधानी जो है किसे कहा जाता है? वो इलाहाबाद को कहा जाता है। मुझे लगा साहित्यिक शहर पूछ रहे हैं तो साहित्यिक राजधानी भी ध्यान रख लीजिए, ठीक है। और महात्मा गांधी की प्रेरणा से इंदौर में जो है हिंदी साहित्य समिति की स्थापना की गई थी। 25,000 से ऊपर जो है किताबें हैं, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस तरह के जो छोटे छोटे प्रयास हैं, हमारे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो हम आपको क्या करके दे रहे हैं? वीडियो बना के दे रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा? आपका जो करंट अफेयर जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है करंट अफेयर का काफ़ी बड़ा रोल है, राइट। ये दो जो न्यूज़ थे मुझे काफ़ी अच्छे लगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारे ऐप का जो लिंक दे रखा है उसको डाउनलोड करें और जल्दी से जल्दी इस कोर्स को ज्वाइन करें, ठीक है। काफ़ी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप लोग क्यों पीछे हो, राइट। और ध्यान रखें कि जो ORG कोड है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कोड जो है वो NIAS है, NIAS है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अगर बोले तो ये ध्यान रखना है NIAS,
ठीक है, क्योंकि कई बार ये फोन आता है, सर ORG कोड पूछ रहा है, ORG कोड पूछ रहा है, जबकि वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ORG कोड NIES है, लेकिन फिर भी बच्चे काफी परेशान हो रहे हैं। लेकिन हम नहीं चाहते परेशान हो, तो जो नीचे ये जो नंबर जो आप देख रहे हैं, ठीक है, यहां पर आप लोग जो है कॉल करके जो है अपनी जो ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, ठीक है, अपना ऑफर जान सकते हैं कि आपको कौन सा ऑफर मिलेगा। और मैं फिर बता दूं आप लोगों को, जो हमारा नालंदा का ऐप है, इसमें आपको वीडियोस तो मिलेंगे मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा और आपको जो है टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। ठीक है, तो एक पंथ तीन काज, क्लियर है कि नहीं? तो क्या विचार है, क्यों परेशान हो रहे हो कि कहां से पढ़े, यहां से पढ़े, वहां से पढ़े? देखिए, जो चीजें हम आपको दे रहे हैं ये इतने आराम से सभी शायद ना दे पाए, तो इसलिए कोर्स को ज्वाइन करो, अपनी तैयारी को दुरुस्त करो और जल्दी से जल्दी अपना सिलेक्शन करके अपने मम्मी पापा का जो है सपना पूरा कीजिए। ठीक है, हमारे तरफ से जो भी सपोर्ट होगा आपको पूरा किया जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।